हाय स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल हम लोग किसको बोलते हैं। ठीक है, बहुपद, जिसने आप लोगों ने सुना होगा बहुपद, तो बहुपद किसको बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है, इसको कैसे लिखते हैं, ये सारी बातें को डिस्कस करेंगे। तो पॉलिनोमियल बेसिकली इसको पी एक्स से लिखते हैं हम लोग। इसको कैसे लिखते हैं, पी एक्स से, याद रहेगा, पी एक्स से लिखते हैं इसको। और ये होता क्या है, तो पी एक्स इक्वल टू होता है, ठीक है, इसका जो जनरल फॉर्म है वो है आपका जाके ए, ठीक है, ए टू द पावर एन, ठीक है, ए एन और एक्स टू द पावर एन, ठीक है। इसके बाद ए एन माइनस वन, ठीक है, ये घटते जाएगा इस तरह, एक्स एन माइनस वन, ठीक है। फिर ये आगे बढ़ेगा ए एन माइनस टू, ठीक है, एक्स पावर एन माइनस टू, इस तरह करके ये क्या होगा, आगे आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, ए टू द पावर वन, एक्स टू द पावर वन, और फिर ये आएगा ए टू द पावर जीरो, एक्स टू द पावर, ठीक है, एक्स टू द पावर जीरो मतलब वन ही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ इसको लिखे, ठीक है, इसको नहीं लिखे फिर भी चलेगा, ठीक है। तो एक्स टू द पावर वन इक्वल टू, ठीक है, तो ये इसका जनरल फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है, ठीक। तो ये इसका क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखते हैं हम लोग, तो ये हो गया पॉलिनोमियल, ठीक। एक्स टू द पावर जीरो इक्वल टू वन होता है किसी भी नंबर के ऊपर, ठीक है, कोई भी किसी के ऊपर भी हम लोग पावर जीरो कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वन हो जाता है, ठीक है। एक्स यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, एक्स क्या है, वेरिएबल है, ठीक है, मतलब जो चेंज हो जाएगा। ये क्या है, वेरिएबल है, ठीक है, ये वेरिएबल है, ठीक है। और ए क्या है, तो ए है हम लोग का कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट, याद रहेगा। ए क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, एक्स क्या है, वेरिएबल है, ठीक। ये समझ में आ गया। अब ये जो है हम लोग क्या है, ये इसमें आप लोगों ने सुना होगा मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल, ठीक है। इसके बाद बाइनोमियल, ठीक, बाइनोमियल, ठीक है, ये है ये, ठीक। इसके बाद ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सारा क्या होता है, ठीक है। तो बाइनोमियल, मोनोमियल हम लोग उसको बोलते हैं जैसे एक ही टर्म हो, जैसे मान लीजिए 4x स्क्वायर, ठीक है, एक ही वो है, तो इसको हम लोग मोनोमियल बोलते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म क्या हो, नंबर ऑफ टर्म वन हो, ठीक है, टर्म यहाँ लिख दे ऊपर में, टर्म कितना हो, ठीक है, टर्म एक ही हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे हो गया बाइनोमियल, बाइनोमियल में दो टर्म होगा, मान लीजिए 4x स्क्वायर है और एक इसके साथ कुछ जुड़ा हुआ है 2x, दो को टर्म है, ठीक है, एक को टर्म यहाँ पे एक को टर्म, दो को टर्म, तो इसको क्या होता है, इसमें टर्म कितना है, दो को है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 कुछ ऐड कर दिए, तो इसमें कितना टोटल टर्म कितना है, 3 टर्म है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ट्राइनोमियल। और ये जो ठीक है, अगर 3 से ज़्यादा होगा तो सब आपको माइंड में आएगा कि सर 3 से ज़्यादा हो गया टर्म, नंबर ऑफ टर्म 3 से ज़्यादा हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे। तो याद रखिएगा कि 3 से ज़्यादा के लिए कोई स्पेशल नेम नहीं है, ठीक है, उसको हम लोग बोल देते हैं पॉलिनोमियल विथ 4 टर्म, ठीक है। क्या बोल देते हैं, पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल विथ 4 टर्म, ठीक है, पॉलिनोमियल विथ 4 टर्म्स, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो ये हो गया जनरल बातें, ठीक है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इसको क्या बोलते हैं, ठीक। अब हम लोग देखने वाले हैं इससे, ठीक है, जैसे ये वाला हो गया, जैसे ये वाला है, ये हम लोग ये जो दिख रहे हैं एक्स पावर एन, ठीक है, ठीक है, जो वेरिएबल के ऊपर पावर होता है, वेरिएबल का जो पावर होता है, ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा पावर होता है, ये सारा पावर है, ठीक है, ये सारा पावर है, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा है, जो पावर सबसे बड़ा है उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, डिग्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिग्री, ठीक है, यहाँ पे लिख दें, ठीक है। जो ज़्यादा पावर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री, DEG, ठीक है, REE, ठीक है, इसको बोलते हैं डिग्री। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर होता है, ठीक है, ठीक है, EST, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, ठीक। तो हाईएस्ट पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ही टर्म है, तो यहाँ पे डिग्री कितना है, 2 है, ठीक है।
और पावर 2 को ही, डिग्री 2 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, डिग्री 2 को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, डिग्री, ठीक है, ठीक है, डिग्री 2, ठीक है, डिग्री 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री 2 को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जैसे डिग्री 1 हुआ, डिग्री 3, ठीक है, डिग्री 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं, ठीक है, डिग्री 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, ठीक है, इक्वेशन, ठीक, मतलब क्वाड्रेटिक बोलते हैं इसको, क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा, ये क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। तो हम लोग क्या करने, इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है, डिग्री किसको बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला देखिएगा तो यहाँ पे क्या है, पावर 1 है, तो सबसे ज़्यादा क्या है, 2 दिख रहा है आप लोग को, तो ये भी क्या है, डिग्री 2, मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक, जैसे ये वाला इसका एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ठीक है, डिग्री 3 का, जैसे x³ 3 है प्लस 4x² है, फिर 2x है प्लस 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर दिख रहा है हम लोग को 3, ठीक है, तो डिग्री कितना हो जाएगा यहाँ पे, डिग्री, ठीक है, डिग्री 3 हो जाएगा, ठीक है। और डिग्री 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री 3 को हम लोग बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है, डिग्री 3 को हम लोग बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। तो ये सारा बेसिक, ठीक है, बातें था, बेसिक चर्चा था, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा, एक बार रिवीजन करा देते हैं, ठीक है, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल होता क्या है, तो पॉलिनोमियल का इसका जनरल फॉर्म होता है, जैसे मतलब कोई भी नंबर जो होता है ये के साथ क्या होता है, ये भी बढ़ते जाता है, कांस्टेंट पावर भी बढ़ते जाता है, और एक्स पे पावर भी, एक्स के ऊपर भी क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, पहले बड़ा है फिर ये घट रहा है, ठीक है। ये क्या है, एक सीरीज़ है, ठीक है। तो इस तरह फॉर्म में ही क्या होता है, हम लोग को पॉलिनोमियल मिलता है, ठीक है। तो यही होता है, ये इसमें से जो ए दिख रहा है ये क्या है, कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये मान लीजिए 2 है, 4 है, तो वहीं रहेगा। लेकिन जो एक्स है वो क्या होगा, वो वेरिएबल है, वो कुछ भी हो सकता है, उसका वैल्यू वो चेंज हो सकता है। एक्स के पावर जो है सबसे ज़्यादा, ये सारा जितना भी नंबर ऑफ टर्म है इसमें से सबसे जो पावर है सबसे ज़्यादा है उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। वो जो ज़्यादा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री बोलते हैं, याद रहेगा। सबसे ज़्यादा पावर सबसे ज़्यादा होता है जिसका, उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री। एक ही इक्वेशन में जो सबसे पावर सबसे ज़्यादा होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब ये मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल किसको बोलते हैं, जिसमें एक ही टर्म हो, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म कितना हो, एक ही हो, ठीक, 1 हो। बाइनोमियल किसको बोलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ टर्म 2 हो। यह टर्म कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जैसे यहाँ 4x² इसके जगह हो सकता है, मान लीजिए 3x + 2 ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये अलग अलग हो सकता है। यहाँ नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, 2 को टर्म होना चाहिए, ठीक है। टर्म इसको बोलते हैं जो सिंगल एक टर्म है, कुछ भी चाहे 4 रहे वो उसको भी वो टर्म होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म अगर क्या है, 2 को है तो क्या हो जाएगा, तब उसको बाइनोमियल बोलते हैं। ट्राइनोमियल किसको बोलते हैं, जैसे नंबर ऑफ टर्म 3 है। और नंबर ऑफ जो अगर 3 से भी माइंड में आ रहा होगा आप लोग का कि 3 से ज़्यादा अगर रहे तो क्या बोलेंगे, ठीक है। तो 3 से ज़्यादा जो रहता है तो हम लोग उसको बोल देते हैं पॉलिनोमियल विथ 4 टर्म्स, ठीक है। उसके लिए कोई स्पेशल नाम यूज़ नहीं होता है, ठीक। अब डिग्री क्या होता है, ठीक है, तो डिग्री की बता ही चुके हैं। डिग्री क्या है, हाइस्ट पावर कोई भी इक्वेशन का, ठीक है, कोई भी इक्वेशन का हाइस्ट पावर जो होता है उसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं, ठीक है। डिग्री इक्वल टू हाइस्ट पावर, ठीक है, डिग्री इक्वल टू हाइस्ट पावर होता है, याद रहेगा। और किसी का पावर अगर 0 हो तो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। कोई भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 लगा हुआ है, ठीक है, या फिर कोई भी वेरिएबल के ऊपर पावर 0 लगा हुआ है तो क्या है, 1 होता है, ठीक। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर डिग्री 1 को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब माइंड में ये भी आएगा, सर डिग्री 1 को क्या बोलते हैं, ठीक है, तो डिग्री 1 को भी लिख देते हैं, ठीक है, डिग्री, ठीक है, पॉलिनोमियल विथ डिग्री 1। डिग्री 1 अगर रहे तो सर इसको क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग कुछ नहीं बोलते, इसको लीनियर बोलते हैं, ठीक है। तो सीधा इक्वेशन होता है ना, ठीक है, ठीक है, लीनियर इसको बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह करके ये आगे बढ़ते जाता है, याद रहेगा। अगर डिग्री 1 रहे तो लीनियर इक्वेशन, डिग्री 2 रहे तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिग्री 3 रहे तो फिर इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन, ठीक। अब ये समझ में आ गया, ठीक है।